अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे चैनल स्मार्ट टेक सॉल्यूशन पर। तो आज ये लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरे क्लाइंट के घर पर इसके ऊपर मौजूद हूँ और जो चीज़ें मुझे इसमें चेक करनी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि लास्ट नाइट से ये फ्रिज बंद पड़ा है। तो क्यों बंद हुआ है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन रेफ्रिजरेटर की तमाम ट्रबल शूटिंग के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से और डिटेल में बता दूँगा आप लोगों को किस तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है और किस तरीके से आपको इसको रिपेयर करना है। तो चलें पहली बात स्टेप पे बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 5 स्टेप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिसको आप नोटिफाई कर लें, अपने पास लिख लें। तो मैं बता रहा हूँ, जब कभी रेफ्रिजरेटर आपका बिल्कुल डेड हो जाए तो फर्स्ट आपको उसका पावर प्लग का जो मेन बोर्ड होता है उसको चेक करना है। उसके बाद आपको स्टेबलाइजर को चेक करना है। उसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर का जो मेन वायर है उसको चेक करना है। उसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट स्विच है उसको चेक करना है। उसके बाद आपको रिले चेक करनी है और देन कंप्यूटर के पास आप आ जाए। तो ये 5-6 स्टेप जो होंगे, आप इसको जब डायग्नोज कर लेंगे तो इसके बाद आप इजीली रेफ्रिजरेटर को रिपेयर कर सकेंगे। क्योंकि बेसिक यही होती है कि ट्रबल शूटिंग जब आप कर लेंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि 90% वर्किंग जो होती है वो ट्रबल शूटिंग पर डिपेंड करती है आप, और 10% जो होता है वो रिपेयरिंग का होता है। तो रिपेयरिंग के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस फ्रिज के अंदर क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेन बोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम है, ये इसके लेवल पे सप्लाई नहीं दे रहा है, ये चीज नहीं है। और ये स्टेबलाइजर है जिसको मैंने चेक किया है, ये भी सप्लाई इसमें नहीं आ रही। लेकिन बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम इसको जब चेक किया, तो आप हमेशा जब भी इस तरह के केसेस आए तो रेफ्रिजरेटर को कोशिश करें किसी टेक्नीशियन को बुलाने से पहले आप उसको डायरेक्टली चला के चेक करें। तो देखें मैंने इसको डायरेक्टली लाइन लगाई है, रेफ्रिजरेटर का वायर आपको नजर आ रहा है। मैंने यहाँ से पावर प्लग से इनको प्लग इन किया है और इसके बाद जैसे ही प्लग इन हुआ है ये सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन सिस्टम एक्टिव होने के बाद इसमें गैस का इशू था, ठीक है। तो गैस के हवाले से मैंने काम किया है सारा, तो वो सारी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गैस चार्ज हो रहा है इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये गैस चार्ज हो रहा है। तमाम वो लोग जो लोग गैस चार्ज कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल वे पे इसको लेना चाहते हैं, तो ये बाकी की जो डिटेल है वो उनके काम की है। लेकिन जनरल नॉलेज की जब बात करें तो हर वीडियो को देखने वाला हर फर्द जनरल नॉलेज से आगाह हो सकता है और उसको पता चल सकता है कि किस तरीके से फ्रिज को बनाया जा सकता है। ये देखें 10 से ज्यादा का प्रेशर इसमें नहीं देना, 10 के प्रेशर पे आप इसको रखेंगे, 10 से ज्यादा का प्रेशर आपको नहीं देना है। बस ले हाँ, 10 से ज्यादा का प्रेशर नहीं देना है। और जब कभी भी आप देखें जब स्टेबलाइजर से लाइन नहीं आ रही हो और प्लग से लाइन नहीं आ रही हो, तो जब आप इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो कोशिश कीजिए कि जब आप इसके पाइपों को आप चेक करेंगे तो ये यहाँ से वाइब्रेशन करके गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस फ्रिज का इस वक्त गर्म हो रहा है क्योंकि गैस का इशू था, तो गैस के इशू पे भी मैंने काम किया है और अब जाहिर है ये गर्म भी हो रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि जब आपका फ्रिज लाइनें गर्म कर रहा होगा तो आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो है कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कैपिलरी ट्यूब पे आप नजर आ रहा होगा आपको आइस आ रही है। तो जब ये फ्रिज पे आइस आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्रिज नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स मीन के बिल्कुल फाइन कंडीशन पर आपका फ्रिज चल रहा है और इसके अलावा इसमें मजीद और कोई काम नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिक फ्रिज की जब हम बात करें, कोशिश कीजिए कि जब आपका फ्रिज स्टार्टिंग स्टेप पे हो तो 7 या 6 पे इसको रख के एडजस्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड जो फ्रिज का होता है वो तकरीबन हैवी होता है उसके लिए। तो कूलिंग बनाने के लिए उसको तकरीबन 5 से 6 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। तो 5, 6 या 7 पे आप जब इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 5-6 घंटे कंस्टेंटली ये वर्किंग करेगा और उसके बाद कूलिंग आ जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं जब कभी भी आप गैस चार्ज करें तो ये सामने एक अपोजिट साइड पे प्लेट नजर आ रही है, तो गैस फिलअप करते रहें जब तक कि इस पे पूरी तरीके से आइस ना आ जाए। जब ये पूरी आइस की एक तय बन जाए इसके ऊपर बारीक किस्म की, तो इसका मतलब कि अब इसमें मजीद गैस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक स्विच का काम यहाँ पर आइस आने के बाद ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक स्विच इसकी आइस को सेंस करता है, जिसकी वजह से फ्रिज हमारा ऑटो शट ऑफ होता है। तो इसके बाद ही हम बाकी डिटेल में जा सकते हैं कि हमारा आया
ऑटोमेटिक स्विच वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने इसको डिस्चार्ज किया है और मैं इसको बखूबी बाकायदा टाइमिंग पीरियड के हिसाब से देखता रहूंगा और मॉनिटरिंग पे रखूंगा इसकी एक एक चीज को। तो इसके हवाले से मैं मजीद आपको नेक्स्ट स्टेप से अवेयर करूंगा।